ओम श्री महापुराण विंटेश्वरी वंश संहिता। प्रयाग में सूर्य जी से मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न, जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय हैं, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, जिनका 5 मुख हैं, और जो खेली खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और श्रृंगार तथा मनुग्रह एवं तीनों भाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं। उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिका पति भगवान शंकर का मनी मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का मान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का मान क्षेत्र है और गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्य में प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले महादेव जी माँ बाघ महात्मा मुनियों एक विशाल माँ तेजस्वी माँ बाघ महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान व यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास प्रिय महामुनि सूत जी वहाँ मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देख वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त में उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा। व्यास विद्वान रोमपीजी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इससे आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण निवन प्राप्त की है। इसलिए आप आदर्य स्वरूप प्रभाव के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे से रट कर समुद्र परे भरपूर रजों का आगार है तीनों लोकों में। भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं और इस व्यास से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती। हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य भापन से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, प्राय धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन प्राय स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़, नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे, भेड़ बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संदेहोपना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। समस्त सत्य भी
पर दूसरों को ठगेंगे। तीनों काल की संध्यापना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। समस्त क्षत्रिय भी सर्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे। कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे। उनमें शौर्य का अभाव होगा। वे कुल के छोटे कर्म से जीविका चलाएंगे। शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे और उनका शीट कमल का कीपर बना रहेगा। वैश्य संस्कार भ्रष्ट, सर्वत्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन, प्रायक तथा नाना टोलने में अपनी कुलपीठवर्ती परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों के आश्रम में तत्पर होंगे। उनकी आकृति उज्ज्वल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल से वेशभूषा से विभूषित व्यर्थ घूमेंगे। वे स्वभाव ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे। वे कुटिल और द्विज निंदात्मक होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे। विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे। अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजोचित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होगी। सास ससुर से द्रोह करेगी। किसी से भय नहीं मानेगी। मलिन भोजन करेगी। कुत्सित हाव भाव में तत्पर होगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुक्त रहेगी। छोटे जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों के इकलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी? इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। अर्थ जिस छोटे से उपाय से इन सबके पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यास जी कहते हैं, उन भावितात्मा मुनियों की यह बात सुनकर छोटे जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले।